हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे सामने है नवी जमात की किताब दूर पास का 16वां लेसन। 16वां लेसन नंबर 16 जो एक गीत है हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही सबक आमोज ये सबक है। गीत का उन्वान है गीत का जो उन्वान है दिया हुआ नहीं है बल्कि है इसका उन्वान मिट्टी। तो सबसे पहले हम इस पूरे सबक को पढ़ते हैं, फिर उसके माने को और उसके मतलब को समझेंगे, फिर इसके अंदर जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे हम लोग करेंगे। मिट्टी के सब रंग अनोखे, सब दीवाने मिट्टी के सब खेल खिलाड़ी नए पुराने मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ही सारी माया, कंकर पत्थर सोना चांदी 16 आने मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी, मिट्टी के हरियाले पौधे दाने दाने मिट्टी के सब महल दुमहले, मिट्टी की छोटी सी कुटिया, मिट्टी के सब दिए ये शम्मे, सब परवाने मिट्टी का बाजार लगा है, कोड़े कोड़े से बर्तन, किसकी सुराही किसका प्याला, सब पैमाने मिट्टी की खुशबू में बसा है, मिट्टी का ये ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मिट्टी ही पुकारे, हीरे बहाने मिट्टी के। इस नज़्म गीत को लिखा है खलीलुर रहमान आज़मी में। तो आइए हम इस नज़्म को, जो ये गीत है, इसको हम समझते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज भी नहीं है, इसके अंदर 2-4 मुश्किल अल्फाज हैं, बाकी सब आसान अल्फाज हैं। मिट्टी के सब रंग अनोखे, यानी मिट्टी के जितने भी रंग हैं, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं सुर्खी मिट्टी है, कहीं वाइट है, कहीं काली मिट्टी है, सब दीवाने मिट्टी के सब रंग अनोखे, जितने भी रंग हैं मिट्टी के सब अनोखे हैं, निराले हैं, सब दीवाने मिट्टी के, सब मिट्टी के ही दीवाने हैं। मिट्टी के सब खेल खिलाड़ी नए पुराने मिट्टी के, और जितने भी खेल खेले जाते हैं वो सब मिट्टी पे खेले जाते हैं। खेल खेलने वाले खिलाड़ी नए हो या पुराने, सब मिट्टी के हैं, यानी मिट्टी से बने हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ी नए हों या पुराने हों या खेल हों। तो ये है मिट्टी के सब रंग अनोखे, सब दीवाने मिट्टी के, सब लोग सारी चीज़ें मिट्टी से बनी हैं और सब मिट्टी के ही दीवाने हैं। मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ही सारी माया। सुंदर माने खूबसूरत, काया माने जिस्म। ये इंसानों का जो खूबसूरत जिस्म है, तरह तरह के खूबसूरत इंसान है, मिट्टी की ही सारी में है। और जितनी माया है, माया माने दौलत है, लालच है, जितनी शोहरत, जितनी भी धन दौलत है, वो सब मिट्टी के हैं। मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ही सारी माया, कंकर पत्थर सोना चांदी 16 आने मिट्टी के। शायर इसी में कहता है कि ये खूबसूरत जिस्म मिट्टी का ही करिश्मा है और अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। एक दिन ये जिस्म मिट्टी बन जाना है, कंकर हो पत्थर हो सोना चांदी सब के सब मिट्टी में मिल जाना है, यानी सोना चांदी कीमती पत्थर सब मिट्टी से हासिल होता है और एक दिन सबको मिट्टी बन जाना है। ये सब के सब मिट्टी से हासिल होते हैं। मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी, जितने भी खेत हैं वो सब मिट्टी के हैं। और मिट्टी एक खेत दूसरे खेत के बीच में जो लाइनें होती हैं उसे हम पगडंडी कहते हैं, जिसे बटा होता है कि ये खेत इसका है, ये खेत देता है। बीच में जो लाइन होती है बनी हुई, वो भी मिट्टी की ही निशानी से बनी हुई होती है, जिसे हम कहीं अलग अलग नाम, कहीं आड़ी कहते हैं, कहीं पगडंडी कहते हैं। मिट्टी के हरियाले पौधे दाने दाने मिट्टी के, तो जाहिर है जितने भी पौधे निकलते हैं, पेड़ निकलते हैं, वो सब मिट्टी से ही निकलते हैं। खेतों के बीच में जो लाइन होती है वो मिट्टी की, ये हरे भरे खेत, ये पेड़ पौधे, मिट्टी में उगने वाले दाने, सब के सब मिट्टी में ही परवान चढ़ते हैं,
मिट्टी में पलते हैं, बड़े होते हैं और दाने देते हैं। देखिए, मिट्टी के सब महल, दो महले, मिट्टी की छोटी सी कुटिया। जो महल बनते हैं वो भी ईंट से बनते हैं, और ईंट किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। झोपड़ी भी मिट्टी की बनती है। मिट्टी के सब दिए हैं, ये चिराग और ये दिए बनते हैं, ये शम्मे रोशनी, सब परवाने मिट्टी के सब जो हैं मिट्टी से ही बनते हैं। रोशन शम्मा परवाने भी मिट्टी के बनते हैं। तो इस तरह से महल हो या झोपड़ी हो या दिए हो, सब मिट्टी के हैं। मिट्टी का बाजार लगा है, कोड़े कोड़े से बर्तन, किसकी सुराही, किसका प्याला, सब पैमाने मिट्टी के। शायर कहता है, बर्तनों का बाजार लगा है, कोड़े कोड़े से बर्तन, यानी तरह तरह के बर्तन हैं, और सब के सब बाजार कोड़े बर्तन हैं नए बने हुए। किसकी सुराही, किसका प्याला, सब पैमाने, जितने भी प्याली है, बर्तन है, सुराही है, सब मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ये ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मिट्टी मिट्टी ही पुकारे, हीले बहाने मिट्टी के। मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ज़र्रा। हर एक ज़र्रा, शायर कहता है कि मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा मिट्टी की खुशबू में बसा हुआ है। मिट्टी हर बहाने से मिट्टी को ही पुकारती है। हर चीज़ टूट फूट कर, बर्बाद होकर, ख़राब होकर मिट्टी में गल जाती है एक नए दिन, और ये दुनिया भी फना हो जाएगी, इंसान भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये था ये गीत जिसे हमने अभी पढ़ा और समझा, जिसका उन्वान था मिट्टी। आइए देखिए, इसके अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। काया यानी जिस्म, माया मोह लालच धन दौलत, 16 आने सबका सब, पगडंडी कच्चा और कम चौड़ा रास्ता, महल दो महले बादशाहों के रहने की जगह, कुटिया माने झोपड़ी, शम्मा मोमबत्ती या चिराग जिसे हम कहते हैं। ये देखिए आप, परवाने पतंगे का नाम, कोरा बर्तन मिट्टी का बर्तन जो इस्तेमाल में ना आया हो, पैमाने पैमाने की जमा, किसी भी चीज़ के नापने का बर्तन, ज़र्रा रेत मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटा हिस्सा जिसे तकसीम न किया जा सके, हीले हीला की जमा बहाना। अब आइए इसके अंदर 5 सवालात हैं। इसके अंदर देखिए, शायर ने काया और माया को मिट्टी क्यों कहा है? काया यानी जिस्म और माया धन दौलत। इंसान का जिस्म, जब तक इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इंसान का जिस्म भी और दौलत भी सब फना होने वाली चीज़ है। दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया की हर चीज़ फ़ना होने वाली है, इसलिए शायर ने काया और माया को मिट्टी कहा है। कंकर पत्थर सोना चांदी 16 आने मिट्टी के से क्या मतलब है? कंकर पत्थर 16 आने मिट्टी से मतलब है कि कंकर पत्थर सोना चांदी रहती दुनिया तक इसकी अहमियत है। जब दुनिया फ़ना हो जाएगी तो कीमती पत्थर हो या चांदी हो, सोना हो, सबकी अहमियत मिट्टी के मानिंद हो जाएगी और मिट्टी में फ़ना हो जाएगी। जब तक दुनिया है इसकी अहमियत है, वरना ये सब मिट्टी है। शायर ने महल दो महले को मिट्टी क्यों कहा है? शायर ने महल दो महले को इसे मिट्टी इसलिए कहा है कि जब तक दुनिया कायम है इसी महल की अहमियत है। दुनिया का वजूद मिट जाने के बाद कोई चीज़ नहीं, ये महल मिट्टी से बना है और मिट्टी मिल जाएगा। इसलिए जितनी भी महलें हैं वो सब की एक नई उम्र होती है और उसके बाद अपने आप टूट कर, बर्बाद होकर, गल कर मिट्टी बन जाएगी। शायर ने मिट्टी को किन किन शक्लों का जिक्र किया है? शायर ने कहा है कि सुंदर काया, माया, खेल खिलाड़ी, खेत, पगडंडी, पौधे, दिए, शम्मे, महल, झोपड़ी, बर्तन, मुख्तलिफ शक्लें मिट्टी की बताई है। इस नज़्म में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? शायर ने इस नज़्म में ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया है। ये दुनिया फ़ानी है और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। फ़ानी मतलब ख़त्म होने वाली। जिस दिन दुनिया का नामो निशान ख़त्म, मिट जाएगा, इंसान का वजूद, माल दौलत, ये
पेड़ पौधे, कीमती चीज़ें, महल, खेत, कर्ज, हर चीज़ मिट्टी हो जाएगी और इंसान मिट्टी से बना है और सारी कायनात एक दिन फना हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। अब आइए इसके अंदर है सवाल नंबर 3, नीचे दी हुई खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरिए। मिट्टी के सब रंग अनोखे, दीवाने मिट्टी के। क्या होगा? सब। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? निशान लगा दिया, सब दीवाने मिट्टी के। मिट्टी की ये सुंदर काया, मिट्टी की ही सारी माया। क्या होगा यहाँ पे खाली जगह में? सारी आएगा। मिट्टी के सब खेत, मिट्टी की पगडंडी भी। क्या होगा? हमारे। मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी। नंबर 4, मिट्टी का बाजार लगा है, कोरे कोरे बर्तन। नंबर 5, मिट्टी को मिट्टी ही पुकारे, हीले बहाने मिट्टी के। क्या होगा यहाँ पर? मिट्टी। यहाँ पे क्या होगा? बाजार। अब देखिए आगे नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखिए। यानी इनके अंदर जो ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें कौन मुज़क्कर है, कौन मुअन्नस है। तो मैंने 1 मुज़क्कर लिख दिया, 2 को मुअन्नस लिख दिया। अब क्या इसके अंदर? रंग मुज़क्कर है, पत्थर भी मुज़क्कर है, तो यहाँ पर रंग लिखेंगे, यहाँ पर पत्थर लिखेंगे, यहाँ पर खेत लिखेंगे। ये प्याला भी मुज़क्कर है और ये खेल भी मुज़क्कर है। उसके बाद मुअन्नस, मिट्टी मुअन्नस है, यहाँ पे मिट्टी लिख देंगे। उसके बाद चांदी मुअन्नस है, कुटिया मुअन्नस है, पगडंडी मुअन्नस है और सुराही मुअन्नस है। तो इनमें से छाँट छाँट के कौन सा मुज़क्कर है हमने इस तरह से लिखना है यहाँ पे। नंबर 5, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए। मतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट लिखिए। नए का मतज़ाद पुराने, खुशबू का बदबू, महल का कुटिया या झोपड़ी, सोना का चांदी और छोटी का बड़ी। तो इस तरह से इनका मतज़ाद लिख देंगे। नंबर 6, छठा सवाल है, नज़्म के मुताबिक हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े बनाइए। यानी सही जोड़े बनाइए, किसके सामने कौन सा होगा, शेर कौन सा मुकम्मल होगा। मिट्टी का बाजार लगा है, कोरे कोरे से बर्तन। उससे आगे क्या होगा? किसकी सुराही, किस का प्याला, सब पैमाने मिट्टी के। तो 1 नंबर ये इसका जोड़ा हुआ। मिट्टी के सब रंग अनोखे, सब दीवाने मिट्टी के। नंबर 2 में ये होगा, मिट्टी के सब खेल खिलाड़ी, नए पुराने मिट्टी के। नंबर 3 में देखिए, मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ये ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मिट्टी ही पुकारे, हीले बहाने मिट्टी के। ये 3 होगा। तो ये तीन जोड़े बने। नंबर 4 में देखिए, मिट्टी के सब महल 2 महले, मिट्टी की छोटी सी कुटिया, मिट्टी के सब दिए ये शम्मे, सब पुराने मिट्टी के। नंबर 5 देखिए, मिट्टी के सब खेत हमारे, मिट्टी की पगडंडी भी, मिट्टी के हरियाले पौधे, दाने दाने मिट्टी के। तो इस तरह हमने जोड़े बना दिए इस तरह। यहाँ 7वां है, इस शेर का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी को मिट्टी ही पुकारे, हीले बहाने मिट्टी के। मिट्टी की खुशबू में बसा है मिट्टी का ज़र्रा, यानी मिट्टी में ही, मिट्टी की खुशबू में बसा हुआ है मिट्टी का हर ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी की खुशबू में बसा हुआ है। मिट्टी को ही मिट्टी पुकारे, कोई किसी न किसी बहाने से मिट्टी को मिट्टी ही बहाने से बुलाती है और वो चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती है। मिट्टी का हर ज़र्रा मिट्टी की खुशबू से बसा है, यानी मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे से मिट्टी की खुशबू आ रही है। हीले बहाने से मिट्टी मिट्टी को ही पुकारती है। तो ये था इसका मतलब। इस तरह से लेसन नंबर 16 मिट्टी यानी गीत हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। शुक्रिया।